प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने एक प्रत्येक विषय की अपनी प्रश्न बैंक निर्मित की है। उसी की कड़ी में जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन कोचिंग संचालित की जा रही हैं, उसी तारतम्य में मैं स्थिर विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के चैप्टर को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस वीडियो में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और फिर जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे क्वेश्चन प्रेषित कर सकते हैं, अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत सेकंड देखिएगा आप इसको। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनिशियल में प्रारंभ में इन्होंने जो है वो कुछ स्मरणीय बिंदु रिमेंबर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता रहा हूँ, जो आपको देखना है ध्यान से, है ना। यहाँ पर मैं हिंदी में ये लिखा हुआ है और कुछ टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकें। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा आप ध्यान से। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच में कोण होता है, मतलब इक्वो पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं उनके बीच में कितने का कोण होता है। तो यहाँ वैसे तो आंसर जो है वो आपका है ये वाला, ये 90 डिग्री, ये आपका आंसर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर भी इस प्रकार से चार्ज को रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक लाइन चलती हैं वो इससे नॉर्मली पास आउट होती हैं। और अगर आप किसी भी एक आर रेडियस को मानकर एक सर्कल ड्रा करेंगे तो ये जो सर्कल होगा ये आपका इक्वो पोटेंशियल सरफेस होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वो पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं, दैट मीन्स लंबवत रहती हैं। तो 90 का एंगल यहाँ पर बनेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कोई दो बिंदु आवेश, दैट मीन्स कोई दो पॉइंट चार्ज है क्यू, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। मतलब आपको कोई दो चार्ज दिए हुए हैं जो 2a डिस्टेंस पर हैं और इनके मिड पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ये मान लीजिए कि ये कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, है ना। मिड पॉइंट ये है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी ये हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी ये हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R की जगह में A लिख दूंगा। तो इसके कारण भी इतना होगा और इसके कारण भी इतना होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो दैट मीन्स ये 2Q हो जाएगा, दुगना का, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस करके इतना ही जोड़ेंगे तो ये आपका 2Q हो जाएगा। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये Q/2πε0A, दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको अपने को याद रखना है। ठीक, अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। 10 कूलम, ये कोई आपका 10 कूलम का, मान लीजिए कि ये 10 कूलम का कोई चार्ज है जो किसी चालक के विभव को 2 वोल्ट इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है, तो चालक की धारिता आपसे पूछिए। दैट मीन्स 10 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर को दिया है और उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी पूछिए। तो देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV, ये चार्ज है, ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। Q कितना दिया है 10
और कितना वोल्ट इंक्रीज हो रहा है 2, दैट मीन्स 5। तो 5 फैरड, क्योंकि जो कैपेसिटी का यूनिट होता है ना, वो फैरड होता है। तो यहाँ आंसर आपका जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 5A। ठीक है, कैपेसिटी की यूनिट फैरड होती है, मतलब धारिता का जो मात्रक है वो फैरड है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, हाँ। अगला दिया हुआ है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। मतलब आपने दो कैपेसिटर लिए हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है सारे कैपेसिटर्स के ऊपर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ये ध्यान रखना। तो यहां तो आंसर ये हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, मतलब आवेश सेम रहता है। तो ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है ना? ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कि समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात निकालना है। दो कैपेसिटर हैं, उनको पहले अपन ने पैरेलल जोड़ा, बाद में अपन ने सीरीज में जोड़ा हुआ है उनको। ठीक है, बाद में हमने उनको सॉरी सीरीज में जोड़ा, ये सीरीज में। और फिर दोनों ही परिस्थितियों में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है उसका रेशो पूछा जा रहा है। तो भैया अपने को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब पैरेलल जोड़ते हैं अपन तो दो कैपेसिटर है, तो अपन लिखते हैं C1 प्लस C2। दोनों की सेम कैपेसिटी, दैट मीन C प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 2C। ठीक, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब सीरीज में जब हम जोड़ते हैं, तो सीरीज में होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अब चूंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है तो हम लिखेंगे 1/C प्लस 1/C। ये जी C एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/C। ठीक, और जब ये 1/C को अपन ऊपर लेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटी को, तो ये C भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C/2। अब आपके पास 2C पहले से ही मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और C/2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अपन इनका रेशो देखते हैं। तो रेशो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2/C पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और C/2 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4। C से C कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4:1। दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ये C वाला आंसर आ जाएगा आपका 4:1। ठीक है, याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी होती है वो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होती है। चूंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसलिए अपन ने इस प्रकार से C रख करके प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया हुआ है। ठीक, अगला देखिए छठा। आवेश दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम से 5 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। दैट मीन्स किसी को अपन ने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया और उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। दैट्स अ वेरी इजी। पोटेंशियल का फार्मूला न्यूमेरिकली जो होता है वो ये होता है आपका, देखो न्यूमेरिकली होता है V इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q अपॉन R। तो Q कितना है यहां पर? 9 × 10⁹। Q है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस है 5। ये लो, तो देखो पावर ये 9 प्लस की है, 6 माइनस की है, तो 3 प्लस की बचेगी। 9 दूनी 18 है ना, बटे 5 × 10⁻3। और 5 से 18 को काटो तो 3 × 5 = 15 है ना, और 3 × 6 = 18, तो 3.6 × 10⁻3 बचा है। तो आप इसमें से आंसर ढूंढिए। तो ये दो में से, चूंकि प्लस की पावर है तो आपका आंसर यहाँ बी वाला हो जाएगा। ये ध्यान दें, ये 10⁻3 है, ना कि 103 है, 10⁻3 है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁻3 वोल्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पृथ्वी का विभव माना जाता है, मतलब अर्थ का पोटेंशियल। तो सभी लोग जानते हो अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो शून्य माना जाता है। अर्थ से ज्यादा जिसका पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव कहते हैं, अर्थ से कम जिसका पोटेंशियल है उसको नेगेटिव कहते हैं।
और अर्थ के पोटेंशियल को 0, क्योंकि अर्थ एक इतना बड़ा कंडक्टर है, इसको थोड़ा वो चार्ज दे भी दिया जाए और इससे चार्ज ले भी लिया जाए तब भी इसके पोटेंशियल पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, अगला है 8वां, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। यहां इन्होंने अपने से कहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का कौन सा यूनिट नहीं है। तो देखो फैराड तो है, कूलाम पर वोल्ट भी है, क्योंकि अभी अभी मैंने फार्मूला आपको लिख के बताया है। सी का फार्मूला अगर आपने देखा हो तो ये देखो, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई बी। क्यू चार्ज है तो इसको तो अपन कूलाम में मेजर करेंगे, और ये पोटेंशियल है तो इसको वोल्ट में मेजर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर देखो आपका ये वाला भी यूनिट सही है। वोल्ट जरूर नहीं है, क्योंकि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल का होता है ना। कूलाम स्क्वायर बाय जूल ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट नहीं है, ध्यान रखना है ना, कैपेसिटी का मात्रक। बाकी ये तीनों है, बाकी ये यानी ए भी है, बी भी है और डी भी है। सी वाला जो है वो पोटेंशियल का यूनिट है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के बीच के का विभवांतर क्या होगा? भैया दैट्स अ वेरी इजी। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहे हैं, और अगर हम उन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो प्लेटों के बीच पोटेंशियल क्या रह जाएगा। तो यहां ध्यान से अपने को देखना। देखो भाई, मैं एक फार्मूला लिखता हूं आपको। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है, वो ये पढ़ा है, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है V बाय डी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। V पोटेंशियल है, D डिस्टेंस है। यहां से अगर हम V को निकालें, दोनों प्लेटों के बीच की जो पोटेंशियल है उसको एक को V1 मान लो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरों को V2 मान लो, मतलब ये है। तो ये हो जाएगा E इंटू डी। चूंकि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब अगर आप डी को इंक्रीज कर रहे हो, ये डी इंक्रीज कर रहे हो, डी को बढ़ा रहे हो, तो डी को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, मतलब उनके बीच में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, देख लीजिएगा। समांतर अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले तो ऊर्जा का आपके लिए। समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र की जो एनर्जी होती है वो ये होती है हाफ CV², और C समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी है तो वो होती है K एप्सिलॉन 0A बाय डी। तो K यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब परावैद्युतांक माध्यम है। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की वो कहीं ना कहीं कैपेसिटी जो कैपेसिटर है उसके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अब आप इसको पढ़िए, ये कह रहे हैं धनात्मक प्लेट में, ये कह रहे हैं नेगेटिव प्लेट में, फिर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में, और इनमें से कोई भी नहीं। मतलब पॉजिटिव प्लेट, दो प्लेटें होती है ना कैपेसिटर में, ऐसी आप लोगों ने देखा होगा। ये पहली को अपन पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं और दूसरे पे इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बाहर पॉजिटिव जाता है बट उसको अर्थड कर देते हैं तो अर्थ में चला जाता है। तो के इन्वॉल्व होने पे एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। तो आपका ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सही होगा, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में। और अगर परावैद्युत माध्यम में नहीं है तो दोनों प्लेट के बीच में जो एयर भरी है उस पर डिपेंड करती है। ये अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलें हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट, नगण्य मतलब पतली छोटी, समांतर प्लेटों के बीच में रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता। भैया थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है T थिकनेस का, तो उसकी कैपेसिटी का ये फार्मूला बनता है। जरा इसको देखें, एप्सिलॉन 0A
बाय डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। अब आपने क्या किया, आपने एल्यूमिनियम प्लेट रख दी, मतलब मेटल है, धातु है, और धातु के लिए के जो होता है यानी इनफाइनाइट होता है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ 1 बाय के इनफाइनाइट करोगे तो ये पार्ट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी जो बचेगी वो बचेगी आपकी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय डी माइनस टी। अब चूंकि आपने क्या किया है, टी थिकनेस की प्लेट को रखा है, तो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डी माइनस टी है ना। डी में से डिस्टेंस में से ये वाली घटेगी, घटने पे क्या होगा, ये डिस्टेंस कम होगी, ये कम होगी तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कि कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको बड़े अच्छे से देखना, क्योंकि अलग अलग केस लगते हैं इस वाले फार्मूले में, है ना। एयर के लिए यहाँ के इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, वाटर के लिए के इज इक्वल टू 80 1 कर देते हैं, और मेटल के लिए के जो इनफाइनाइट होता है तब कौन सा फार्मूला बनता है, ये जरा ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है। सॉरी, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक धनावेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया, मतलब कोई एक पॉजिटिव कंडक्टर है और उसको एक वायर के माध्यम से हमने अर्थ से जोड़ दिया है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, चालक से प्रोटॉन। भैया प्रोटॉन कभी मोशन नहीं करता, ध्यान रखना। इस प्रकार इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं चलने भरने का। चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, भाई जब वो पॉजिटिव चार्ज है तो वहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, बिल्कुल, है ना, यहां ये आंसर आपका हो जाएगा। अपने दिमाग में रखना कि जब हम पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से कंडक्टर की ओर आते हैं, और जब हम नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अर्थ की ओर जाते हैं। इतना अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति, द्विध्रुव के मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल के निरक्षीय पोजीशन, निरक्षीय का मतलब या तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन कह सकते हो या आप ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कह सकते हो, है ना। निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की जा रही है, तो एक्चुअल में निरक्षीय स्थिति में जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो आपने पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है अपन ने। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय R क्यूब, छोटे डायपोल की बात करेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो होते हैं, गलत बात है, ठीक है। फिर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, मतलब जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य नहीं होता। नहीं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो शून्य होता ही है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य होता है। ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा इसमें, ठीक। कीप इन माइंड, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। और एक बात बता दूं आपको, इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं रहता। तो याद रखना, कभी इसके विपरीत कभी पूछ लिया जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है 14, आवेश Q 10 कूलम, मतलब आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट वृद्धि होती है तो चालक की धारिता पूछी गई है। भैया देखो, आपको क्या है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, ये यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। Q है 10 और पोटेंशियल है 2, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, आंसर आ जाएगा आपका 5 फैराड, ठीक है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव,
दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जोड़ते हो तो पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में जोड़ते हो तो सबके ऊपर चार्ज सेम होता है। ये वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे करना है। अगले वीडियो में मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से जल्द ही।